नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होने थे ग्रुप सी वाले, उसको लेकर अब बड़ी अपडेट आई है। और ये अपडेट क्या है, ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो क्या है, उसको देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए। इसके अलावा एलटी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता और कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, वो देखेंगे आज के वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि जो पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट है अभी की, वो क्या है, और ये जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से लिए जाएंगे और कब लिए जाएंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट है आपकी एग्ज़ाम की डेट, माफ़ कीजिएगा, नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन की डेट को बढ़ाने को लेकर दी गई है। फ़िलहाल इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पर जो बढ़ाने की बात की गई थी उसी को लेकर ये ऑफिशियली एक तरह से यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए, ये जो लेटर जारी किया गया है वो है भूपाल सिंह मनराल, सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन की तरफ से, जो कि इन सभी डिपार्टमेंट को किया गया है। समस्त मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, समस्त प्रमुख सचिव, सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन, और इसके अलावा यूकेपीएससी को, यूके ट्रिपल एससी को, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को, प्राविधिक शिक्षा परिषद को, इसके अलावा विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष उत्तराखंड को। तो इन सभी डिपार्टमेंट को ये लेटर भेजा गया, यानी कि ये सभी के लिए बात कही गई है, हर एक डिपार्टमेंट में के लिए। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये है लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना। यानी कि जो इसको लेकर बीच में अपडेट आई थी कि आपको आधे साल यानी कि 6 महीने का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, तो उसी को लेकर ये ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो दे दिया गया है डिपार्टमेंट को। देखिए इसमें क्या कहा गया है। महोदय, उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयनित विभिन्न आयोगों और चयन संस्थाओं को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 से वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो जैसा कि आप सभी मालूम है, 8 महीने का लगभग ये लॉकडाउन रहा था, और 6 से 8 महीने का रहा था, और इसी की वजह से जो एप्लीकेशन है वो शुरू नहीं किए गए थे उस समय, उसमें देरी हुई थी, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट 41 साल से ज़्यादा के थे वो 42 कंप्लीट हो चुके थे आवेदन आने से पहले ही। तो इसी को लेकर ये बात कही गई है। देखिए इसमें एक डाउट है, उसकी भी बात करेंगे। क्या डाउट है वो, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन हेतु वर्ष 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों में संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। देखिए जो पहले डेट थी, बात करें अगर आपकी कनिष्ठ सहायक की, तो वो थी आपकी 1 जुलाई 2020। जो आपका एज कैलकुलेट होना था उसमें वो था आपका 1 जुलाई 2020। लेकिन बात करें अन्य पोस्टों की, अन्य ग्रुप सी पोस्टों की जो इसी साल आए हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया वर्ष 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों में संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु गणना 1 जनवरी 2020 होनी चाहिए। लेकिन जो अभी फ़िलहाल अक्टूबर में और नवंबर में वैकेंसीज निकली ग्रुप सी की, चाहे वो लेक्चरर की हो या फिर आपकी एलटी की हो, तो उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 के हिसाब से वो 42 साल से अधिक हो चुके हैं। लेकिन अगर इसमें एक्सटेंड करना है तो ये होना चाहिए था आपका इन दो पदों के लिए 1 जनवरी 2021। तो या तो इसको लेकर सिर्फ जो अप्रैल से पहले की वैकेंसीज निकाली गई है इस साल, उसमें ये नियम लागू होगा, या फिर सभी में लागू होगा, तो ये होना चाहिए आपका 1 जनवरी 2021। तभी यहाँ पर 6 महीने की जो वैलिडिटी है वो मिल पाएगी छात्रों को। इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे थे कि जो
एप्लीकेशन डेट है क्या वो एक्सटेंड हो सकता है। तो देखिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होगा, इसका ऑफिशियल जानकारी आपको आ जाएगी वेबसाइट पर, चाहे वो UKSSC हो या फिर UKPSC हो, उसकी वेबसाइट पर आपके ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी 1-2 दिन में, अगर होना होगा तो। फ़िलहाल जो इसमें कन्फ्यूज़न है बस इसी को लेकर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर इसके बारे में आपको कोई क्लैरिटी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी कि एक ही बार आपको ये दिया जाएगा। यानी कि अगर एक एप्लीकेशन में आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो अगला जो नया आवेदन आएगा, अगली जो नई विज्ञप्ति आएगी, उसके लिए अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो बस ये अभी तक की जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए ये बात कही गई है। तो आने वाली वैकेंसीज़ में ये लाभ अगर आप पहले यूज़ कर लेते हैं इसका 2020 के लिए, तो आपको ये नहीं मिलेगा। देखिए एक अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई है, उसमें क्या कहा गया वो भी देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के जिन पदों पर वर्ष 2020 में चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। देखिए सभी के लिए कहा गया है 2020 की सभी प्रक्रिया, चाहे वो LTO लेक्चरर हो या कनिष्ठ सहायक हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, इन सभी की बात की गई है। किंतु इसके अलावा इसमें कहा गया किंतु योगितात्मक परीक्षा संपन्न नहीं हो, यानी कि रिटन एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उन पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अंतर्गत आते हैं को संबंधित पदों के लिए आवेदन किए जाने का अवसर प्रदान किया जाए। करने के संबंध में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में भी कार्यवाही कर ली जाए, ऐसा डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। UKSSC, UKPSC और जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है जो उसमें भी भर्तियां होती हैं, उसको लेकर ये एप्लीकेशन दिया गया उन सभी को, और उनसे कहा गया है कि इसमें जो एप्लीकेशन डेट है वो बढ़ा दिया जाए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए। तो देखते हैं इसके लेकर ऑफिशियल अपडेट कब आती है, यानी कि जो वेबसाइट है वो कब इसको लेकर जानकारी देता है। इसके अलावा कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो देखिए ये जो ऑफिशियल अपडेट है इसमें कुछ चीज़ों को लेकर डाउट है, इसके बारे में आपको क्या कहना है ये आप बता सकते हैं। देखिए उत्तराखंड पुलिस भर्ती की बात करें तो बीच में अपडेट आई है 1-2 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि आपकी जो ये उत्तराखंड पुलिस भर्ती की है वो आपकी फरवरी में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो भर्ती है वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं लेगा, यानी कि जो पुलिस विभाग है वो यहाँ पर ये भर्ती नहीं लेगा। अब ये भर्ती लेगा UKSSC, यानी कि लगभग यहाँ पर जो अपडेट आई थी वो 1500 से 2000 पदों के बीच की अपडेट आई थी जिस पर आपकी भर्ती होनी है। और साथ ही साथ उसमें भी एज क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी डाउट थे, तो उसमें भी एज क्राइटेरिया बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। तो हो सकता है आपकी जो नया नोटिफिकेशन आए उसमें आपका एज क्राइटेरिया बढ़ा हुआ दिया जाए। तो ये भर्ती आपकी फरवरी में शुरू होने वाली है। UKSSC ये भर्ती लेगा, तो मान के चलिए जनवरी में इसके जनवरी लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा UKSSC की वेबसाइट पर। तो उम्मीद करते हैं UKSSC इसको अच्छे ढंग से करवा पाए पूरी पारदर्शिता के साथ। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसमें जो जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसको लेकर वेबसाइट कब जानकारी देती है ऑफिशियली, फ़िलहाल ये एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है उत्तराखंड शासन प्रभारी की तरफ से। तो यही थी अपडेट पूरी, और इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।